ओके। हेलो हर्ष, तो कैसा रहा मैथ्स का पेपर? बताइए आप ओवरऑल पहले कैसा डिफ़िकल्टी था? मैथ्स का पेपर वैसे तो करने लायक था कि आप कर सकते थे अच्छे से, पर उसमें क्या इस बार जो क्वेश्चन आप कर सकते हो, जैसे आपके 3D के क्वेश्चन हो गए या आपके वेक्टर के क्वेश्चन, वेक्टर का तो नहीं बोलूँगा, 3D के क्वेश्चन हो गए या आपके और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन हो गए, इन सब में क्या थोड़ा सा ये लेंदी साइड पे चले गए थे। लेंदी तो नहीं बोलूँगा क्योंकि लेंदी तो उनके लिए हो जाता है, मतलब जैसे आप अगर कोई ट्रिक लगा रहे हो तो वो 2 मिनट में आंसर आ जाए, पर अब क्योंकि मैं ऐसा ड्रॉपर हूँ तो मुझे इतनी ट्रिक याद नहीं है, तो मैंने सीधा मतलब जो आपका बेसिक था वो लगाया, तो मेरे को तो लगा कि मैं थोड़ी सी जो क्वेश्चन आपको आते थे वो लेंदी साइड पे चले गए थे। 3D के क्वेश्चन देखो, 3D के क्वेश्चन में वैसे तो आपको एक चीज़ पूछी जाती है, या तो आप वो निकाल लो फुट ऑफ परपेंडिकुलर, या तो आप वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, पर इधर दोनों ही एक साथ पूछ लिया एक ही क्वेश्चन में, तो जिसके कारण वो बहुत लेंदी चला गया। नंबर भी बहुत अजीब गरीब आ रहे थे, 19/51 और ऐसा, तो बच्चा तो पहले ही देख के डरे, यार ये कैसा कहीं गलत तो नहीं कर दिया है सवाल। ये हो गया। इंटीग्रेशन के भी सवाल थे, तो इंटीग्रेशन के सवाल तो मुझे टाइम नहीं मिला करने के लिए, और अपने डिफरेंशियल इक्वेशन के भी सवाल थे, और कौन से थे, अपने वेक्टर के भी सवाल थे, बेसिक मैथ से भी सवाल आए थे जिसमें अपने को लॉग वॉग लेना रहता है, और प्रोबेबिलिटी के 3-4 सवाल दिख गए थे, 3 सवाल तो दिखे थे। PNC का भी एक सवाल दिख गया था, और यही था वेटेज। सीक्वेंस सीरीज़ के भी आपको बहुत सरल क्वेश्चन मिले थे, GP से रिलेटेड था, 2 टर्म दे दी थी और तीसरी टर्म पूछी थी, तो ये भी एक इजी साइड पे आ गया था क्वेश्चन। और मैट्राइसिस का भी क्वेश्चन दिखा था जो कि सबसे आसान होता है, एडजॉइंट का क्वेश्चन, जिसमें आपको एडजॉइंट निकालना रहता है, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन, वो भी दिख गया था। बस इससे ज़्यादा तो अब मुझे याद नहीं आ रहा है, मतलब ठीक। तो आप ये बोल रहे हैं पेपर वाज रिलेटिवली लेंदी है ना, नॉट टफ? नहीं, कोई ऐसे क्वेश्चंस थे या किसी चैप्टर से जो सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड थे, 2-3 स्टेप का कोई, जैसे पास्ट ईयर्स के पेपर में देखो तो 25 क्वेश्चंस में तो 2-3 क्वेश्चन ऐसे फंसते थे जिसको आप 2-3 स्टेप में कर सकते हैं जस्ट फार्मूला यूज़ करके, ऐसे क्वेश्चन भी मिले आपको? एक तो मैट्राइसिस का क्वेश्चन जस्ट अभी पिछले साल आया था, सेम वही पैटर्न का क्वेश्चन था, 2 की पावर m+n, 3 की पावर mn, ये सेम क्वेश्चन अभी 2024 में 9 अप्रैल को आया था यहाँ तक के। ये हो गया क्वेश्चन। और आपको 3D के क्वेश्चन देखने मिल गए थे कि शॉर्टेज डिस्टेंस निकालनी थी आपको, पर इनने थोड़ा सा ट्विस्ट करा था, शॉर्टेज डिस्टेंस तो निकालनी थी, पर लाइन अलॉन्ग शॉर्टेज डिस्टेंस निकालनी थी और उस पर पॉइंट सेटिस्फाई करवाना था। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का सवाल आ गया, तो बहुत मतलब जिसमें अपन पॉइंट इक्वेट कर देते हैं बस। और उसका सीक्वेंस सीरीज़ का बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आया था कि अगर आपको बहुत बेसिक सीक्वेंस सीरीज़ भी आती है तो वो हो जाएगा सवाल, कोई ज़्यादा टफ नहीं था ज़्यादा। तो वही है, अगर आपको मैथ्स अच्छे से करना है, पहला तो PYQ आप अच्छे से कर लो, और दूसरा इस मैथ्स में तो टाइम लगेगा ही लगेगा, ये तो ट्रुथ है। मैथ्स में आप मतलब मान के चलो एक पर क्वेश्चन 8 मिनट आपके पास है तो आप ठीक है कर लोगे, वैसे 8 मिनट लगते नहीं है, 5 से 4 मिनट के आसपास लग जाते हैं, पर आप ऐसा बैकअप में रखो कि यार 8 मिनट लेके चलने हैं हर क्वेश्चन पे, तो आप आराम से मैथ्स पूरी कर पाओगे, मतलब 10 से 15 क्वेश्चन तो आराम से हो जाएंगे फिर तो। कुछ अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे, जैसे लोग अगर PYQs करके जा रहे हैं तो कोई उनको अलग लगेगा, इस पेपर में ऐसा कुछ आया क्या जिसको आपको लगा कि ऐसा चीज़ तो हमने किया नहीं पहले? नहीं, सब PYQ रेलेवेंसी पूरी थी उसमें। और सिलेबस में जैसे अभी आया है डिलीटेड सिलेबस, तो क्या डिलीटेड सिलेबस से भी एक आध क्वेश्चन फंस गए मैथ्स में? देखिए, मैथ्स में तो पहली बात को डिलीटेड है ही नहीं, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं तो कॉन्सेप्ट लग ही जाता है, छोटा हो या बड़ा। अब आप सर्कल पढ़ रहे हो और टेंजेंट पढ़ रहे हो, अब टेंजेंट आपने AOD में भी पढ़ के रखी है, तो वो मिक्स हो ही जाता है, कुछ अलग था नहीं, डिलीटेड वैसे था नहीं इतना कुछ। सीक्वेंस, अरे हाँ, बाइनोमियल का एक था जिसमें अपना बाइनोमियल सीरीज़ थी जो कि डिलीटेड है हिस्सा, पर वो भी बाइनोमियल सीरीज़ भी पूछी गई थी। बाइनोमियल कोएफिशिएंट वाली सीरीज, राइट? अच्छा, तो वो डबल समेशन वाली थे क्या? हाँ, डबल समेशन? नहीं, सिंपल वो अपनी वो वाली है ना, NCR+1/R+1 जिसको अपन कन्वर्ट कर देते हैं, वो वाली थी। चलिए बढ़िया। तो आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं मैथ्स में? मैथ्स में तो लगभग 40 मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, कितने आ जाए। अच्छा।